जय श्री रामचंद्र जी। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। हम जो भी आप लोगों के पास प्रस्तुति दे रहे हैं वह सब सत्य पर आधारित है। उसमें कोई भी हम अपने तरफ से मर्चा मसाला लगाकर नहीं प्रस्तुति दे रहे हैं। जो भी शास्त्र में है, जो सत्यवाणी है, वही आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्य बोलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है और असत्य असत्य ही होता है। सत्य की हर युग में हमेशा विजय हुई है और असत्य का हमेशा हार हुआ है। झूठ काहे को बोलना? झूठ बोलने से खुद का नुकसान है, दूसरे की निंदा करने से खुद का नुकसान है, दूसरे की चुगली करने से खुद का नुकसान है। हम इसलिए सत्यवाणी बोलते हैं। जिनके आंखों पर पर्दा पड़ा है उनके आंखों से पर्दा हट जाए। यदि कुछ भी आदमी सत्य बोलने लगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हम समझेंगे कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। कोई हमारे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करे या न करे, लेकिन सत्य से हटकर कुछ नहीं बोलेंगे। जो शास्त्र की बातें होंगी वही आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है? थोड़ा सा आदमी का उत्साहवर्धन होता है, खुशी मिलती है। सत्य बोलना आज के युग में बहुत ही कठिन है। आज का विषय है, कल के विषय से आगे, अपना किया हुआ कर्म अपने को ही भोगना पड़ेगा, भाग 2। अनुग्रह में भी बड़े भेद होते हैं। हमारे पास जब धन रहता है, जब संपत्ति रहती है, मान सम्मान रहता है, तंदुरुस्ती रहती है, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, तब भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव रहते हैं, अनुग्रह के भाव रहते हैं। कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया है। और जब स्थिति ठीक नहीं रहती, गड़बड़ा जाती है, धन संपत्ति चली जाती है, मान सम्मान में कमी आ जाती है, रोग शोक भय चिंताएं घेर लेती हैं, तो भगवान के प्रति शिकायत के भाव, नाराजगी के भाव आ जाते हैं। फिर उसमें भगवान के प्रति विनम्रता दिखाई नहीं देती, इसमें भगवान के प्रति क्रोध दिखाई देता है। नहीं कुछ भी हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, सब में अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। धैर्य नहीं हिलना चाहिए। धैर्य का अर्थ है चाहे हार हो, चाहे जीत, चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता, चाहे असफलता, पर धैर्य नहीं टूटेगा, यात्रा जारी रहेगी। चाहे जन्मों जन्मों तक भटकना पड़े, पर धैर्य नहीं हिलेगा। भले ही सब विपरीत हो जाएं, सब प्रतिकूल हो जाएं, कोई साथी न मिले, कोई संगी न मिले, कोई सहारा न मिले,
परंतु धैर्य बरकरार रहेगा। धैर्य का अर्थ है जब सब तरफ से आशा टूट जाए, बुद्धि जब कहे कि अब कुछ होगा नहीं, अब आगे कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। जब सब शक्ति चूक जाए, सब सहारे टूट जाएं और श्वास तक लेने की हिम्मत न रहे, जब एक कदम उठाना भी भारी पड़े और मंजिल का कोसों तक पता न हो, तब भी भीतर कोई कह रहा होगा कि सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसका नाम है धैर्य। और अधैर्य का अर्थ है जरा जरा सी बातों पर डोलने लगना, डगमगाने लगना, कांपने लगना, हिम्मत हार जाना, आलस्य करने लगना, कहने लगना कि आज तो सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, बरसात ज्यादा है, शरीर में दर्द है, शरीर भारी है, पेट साफ नहीं हुआ, उठने का मन नहीं करता, बहानेबाजी करने लगना, इसका नाम है अधैर्य। किसी ने जरा सी निंदा कर दी, चुगली कर दी, नुक्ता चुनचिन्नी कर दी, कड़वा बोल दिया, तीखा बोल दिया, चुपती बात कह दी, व्यंग कस दिया, बस इतने से ही कपड़ों से बाहर हो गए, क्रोध में आ गए, उत्तेजना में भर गए, लाल पीले होकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मरने मारने पर उतारू हो गए, अंट संट बकने लगे। इसका नाम है अधैर्य, अधीरता। इतना ही नहीं, इसके आगे भी कदम बढ़ा देते हैं, जहर खा लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, किरासन का तेल डालकर आग लगा लेते हैं, गाड़ी के नीचे कटकर मर जाते हैं, अनहोनी से अनहोनी बातें कर बैठते हैं। जरा सोचो, यह सब कुछ जल्दबाजी में ही तो होता है, अधीरता में ही तो हम ऐसे कदम उठा लेते हैं। इन सब अनर्थों की जड़ अधैर्य ही तो है। काहे होत अधीर, इसका अर्थ है जल्दबाजी मत करो, जरा सोचो, जरा विचारो, जरा समझो, जरा बोध से काम लो, विवेक से काम लो। इतनी जल्दी भी क्या है? जरा रुको, जरा थमो, जरा सुस्ताओ, जरा धैर्य रखो। इसका मतलब काहे होत अधीर। देखो, व्यवहार हो या परमार्थ, धैर्य तो चाहिए ही चाहिए। बिना धैर्य के न व्यवहार में सफलता मिलेगी, न परमार्थ में। धैर्य बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। आत्मा को पाना हो, परमात्मा को पाना हो, सत्य को पाना हो तथा शांति को पाना हो तो धैर्य चाहिए। धैर्य का अर्थ है अनंत प्रतीक्षा की क्षमता। अनंत प्रतीक्षा की क्षमता। मैं प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, राह देखता रहूंगा, बाट जोहता रहूंगा। कभी भी मिल जाए सत्य, कभी भी मिल जाए शांति, कभी भी मिल जाए परमात्मा, मैं जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक प्रतीक्षा करूंगा, धैर्य रखूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा।
अधैर्य नहीं करूँगा, अधैर्य नहीं करूँगा, बस मेरा यही आदेश है और उपदेश है। मनवा मनवा काहे होते अधीर। जय श्री रामचंद्र जी। इसलिए 1-2 मिनट सुबह और शाम को जरूर प्रभु का नाम लेना चाहिए। और यदि पास में कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं ज्ञान की बातें चल रही हैं, कहीं महापुरुष महात्मा आकर कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं, तब जरूर जाकर वहाँ से ज्ञान की बातें लेनी चाहिए और उससे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, असत्य हमेशा सत्य ही असत्य ही रहेगा। जो कर्म करेंगे उसको यहीं पर आपको भोग कर जाना ही पड़ेगा। जय श्री रामचंद्र जी।